हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुबरिया सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप सभी की तैयारी आशा करता हूँ ठीक चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ मूलभूत अवधारणाएं जान लेते हैं इस अध्याय से संबंधित। चलिए, टॉपिक है हमारा आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये हमारा नया टॉपिक है। और चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। जैसा कि टॉपिक का शीर्षक हमारा दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो सबसे पहले हम कुछ मूलभूत अवधारणाएं इस चैप्टर की हम समझ लेते हैं। आपने देखा होगा जो ठोस आकृतियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ आकृतियां घनाकार होती हैं, कुछ घनाभ के आकार की होती हैं, और भी आकृतियां हैं। कुछ आकृतियां बेलन के आकार की होती हैं, कुछ आकृतियां शंकु के आकार की होती हैं, कुछ वृत्ताकार आकृतियां होती हैं, कुछ गोलाकार आकृतियां होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं घनाभ की। सबसे पहले बात करते हैं हम घनाभ की। घनाभ आपने देखा होगा आए दिन हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो घनाभ के आकार की हैं। जैसे हम ले सकते हैं एक माचिस की डिब्बी। एक माचिस की डिब्बी की हम बात करें तो एक माचिस की डिब्बी को आप ध्यान से देखेंगे तो वो इस आकार की हमको दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रकार की आकृति हमको दिखाई देगी। और ये आकृति जो हमने बनाया है ये है घनाभ। ये कौन सी आकृति है? घनाभ। आप इसमें देखेंगे घनाभ में सबसे पहले घनाभ में ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंबाई, जिसको हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर एल से शो करते हैं। इसी में ये आकृति इसकी कहलाती है चौड़ाई। ठीक है, जिसको हम बी से शो करते हैं। फिर ये हो गई ये वाली इसकी हाइट, ये हो जाती है इसकी क्या? हाइट। तो आपकी हो गई आपकी लेंथ, लंबाई, विड्थ चौड़ाई, और एच हो गई आपकी हाइट या ऊंचाई हम जिसको कहते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं। आप देखेंगे जिस आकृतियों में 3 भुजाएं होती हैं उन आकृतियों की इकाई जो होती है वो होती है घन, और जिन आकृतियों में 2 भुजाएं होती है उनकी जो यूनिट है, इकाई है, मापन की इकाई है, वो कहलाती है वर्ग। ठीक है, तो चलिए हम आयतनों को घन में नापते हैं और क्षेत्रफलों को वर्ग में नापते हैं। तो आयतन की इकाई कितनी है अपनी? घन, और वर्ग की इकाई है कितनी? आपकी वर्ग। ठीक है, चलिए देखते हैं घनाभ। घनाभ की हम बात करें तो घनाभ में आप सबसे पहले देखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन की हम बात करेंगे, घनाभ के वॉल्यूम की हम बात करें तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित के ऊंचाई। ये हो गया आपके घनाभ के आयतन का सूत्र। लंबाई गुणा चौड़ाई
गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया घनाभ का आयतन। ठीक है, इसी में होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है कोष्टक के अंदर LB, BH और LH। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 लंबाई गुणा ऊंचाई। आप इस घनाभ की आकृति में देखेंगे 2 लंबाई होगी, 2 ऊंचाई होगी और 2 चौड़ाई होगी इस आकृति में। इसलिए इसका जब हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके क्षेत्रफल में आपकी क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कोष्टक के अंदर LB इंटू BH, LB प्लस BH प्लस LH। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आगे चलते हैं। आपने घनाभ के एक विकर्ण का एक सूत्र है जिसे हम करेंगे घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है कर्णी के अंदर लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है कर्णी के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आपने देखा होगा इसी प्रकार से होता है घन। इसी प्रकार से होता है घन। चलिए घन का हम बात करते हैं। घन की आकृति की बात करते हैं तो आपने हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली ऐसी बहुत सारी वस्तुएं देखी हैं जो घन के आकार होगी। घन की पहचान कैसे करेंगे? तो घन की चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं कैसी होगी? एक जैसी। ये भुजा भी A, ये भुजा भी A और ये वाली भुजा भी क्या होती है? A। आपने देखा होगा पासा, तो ये कहलाता है आपका घन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका घन। हम घन की बात करें, घन तो घन में सबसे पहले बात करते हैं हम घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है A की पावर 3। A जहां भुजा है, घन की सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो A घन की क्या है? भुजा है। तो घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा की घात 3 यानी A की घात 3। इसी प्रकार घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 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 इसका सूत्र होता है 6A की पावर 2। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6A की पावर क्या होता है? 2। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं घन के विकर्ण की लंबाई। घन का विकर्ण, ठीक है, तो घन का विकर्ण की बात करते हैं तो घन का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है कर्णी 3A। क्या होता है? कर्णी 3A। ठीक है, ये कुछ आकृतियां थी घन और घनाभ की। अब इसमें हम कुछ और आकृतियां हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, जिनके क्षेत्रफल और आयतन की हम बात करेंगे। इसी तारतम्य में हम देखते हैं बेलन, लंबवृत्तीय बेलन। तो बेलन की हम बात करें तो हम सबसे पहले बेलन की आकृति बना लेते हैं। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है लगभग एक बेलन के जैसे है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बेलन। ये जो आकृति आपको चित्र में दिखाई दे रही है ये है क्या है? बेलन। आप इसमें देखेंगे
त्रिज्या होती है, ये यहाँ तक आपकी ये हो गई क्या, ऊंचाई। ठीक है, अब बेलन की हम बात करते हैं तो बेलन में सबसे पहले हम देखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए बेलन की हम बात करें तो बेलन में आप देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की हम बात करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ में आप देखेंगे नीचे का आधार और ऊपर का आधार। ठीक है, नीचे का आधार और ऊपर का आधार आप छोड़ दें तो जितनी भी आपकी बेलन में जो स्थान बचा हुआ है वो बेलन का क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। अगर इसमें आप आधार जोड़ देंगे तो वो बेलन का क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर प्लस के एच, 2 पाई आर प्लस के एच। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर एच। आप देखेंगे नीचे का आधार वृत्ताकार है और ऊपर का आधार भी वृत्ताकार है, इन दोनों को हम लेते हैं तो 2 वृत्त हो जाते हैं और 2 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में आप 2 का गुणा करेंगे तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और 2 पाई आर एच ये क्या होता है, आपका वक्र पृष्ठ। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल धन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे तो आपका बेलन का क्या निकाल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए और भी कुछ सूत्र हैं। हम बात करते हैं शंकु की। शंकु एक प्रकार की ऐसी आकृति जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह हमको देखने को मिलती है। बर्थडे में हम जो ऊपर हम कैप लगाते हैं उस प्रकार की जो हमारी टोपी होती है या जो कैप होता है वो एक प्रकार की शंकु की आकृति है। ऐसी बहुत सारी आकृतियां हमारे दैनिक जीवन में हैं जो शंकु के आकार की होती हैं। आप इसमें शंकु में देखेंगे ये आपकी हो जाएगी क्या, त्रिज्या, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कहलाती है एल, और एल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। आर हो गई हमारी त्रिज्या, एच हो गई ऊंचाई और एल हो जाएगी हमारी तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु में आप देखेंगे, शंकु का सबसे पहले हम पढ़ते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र। ठीक है, फिर हम देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का
वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, अब बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस के एल। अर्थात इसको भी हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अर्थात संपूर्ण पृष्ठ में शंकु का जो आधार है वो वृत्ताकार है, उसको अगर हम हटा दें तो वो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है। अगर वो आधार हम जोड़ दें वक्रपृष्ठ में अगर शंकु का आधार जोड़ दें जो वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल जोड़ दें तो ये आपका क्या निकल जाता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखेंगे ये हो गया आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है, वृत्ताकार, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल। और ये हो जाता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों का योग आपका क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए और भी सूत्र है इसमें महत्वपूर्ण जो हमारे इस चैप्टर में पूछे जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो इस अध्याय में पूछे जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। लगभग 14 से 15 क्वेश्चन इस अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण हैं जो विभिन्न वर्षों की परीक्षा, एमपी बोर्ड की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस बार की परीक्षा में भी पूछने की अधिक से अधिक संभावना है। हर 1-2 साल में क्वेश्चन, हर पेपर का 10 से 20% क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप अगर तैयार करें तो आपके परीक्षा में बहुत सहायक साबित होंगे। चलिए बात करते हैं गोला। गोला जैसे कि आप जानते हैं वृत्त के बारे में हमने तो पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है। गोला की बात करते हैं। गोला की हम बात करें तो गोला आपने देखा है, ये गोला, और ये रहेगा पूरा अंदर से ठोस, जिसको हम ठोस गोला ही बोलते हैं। अंदर से ये पूरा कैसा रहेगा, ठोस रहेगा। तो इसमें देखेंगे आप होगी एक क्या, त्रिज्या, और वो त्रिज्या कैसी होगी, वो त्रिज्या सभी तरफ होगी, ऐसे में भी होगी और ऐसे में भी वो त्रिज्या होगी जो सभी तरफ, चारों तरफ जो है सभी ओर होगी। गोला में हम देखते हैं सबसे पहले गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन का सूत्र। ठीक है, फिर बात करते हैं हम गोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का वक्रपृष्ठ नहीं होता है कि गोला पूरा ठोस होता है। अर्धगोला रहे तो उसका वक्रपृष्ठ होगा क्योंकि उसका एक आधार होगा। इस गोले का आधार नहीं है, इसलिए गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता है। गोले का सीधा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। गोले का पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्या हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसी में हम बात करते हैं अर्धगोला। अर्धगोले की हम बात करेंगे। अर्धगोले में आप देखेंगे ये है आपका अर्धगोला और ये अंदर से पूरा क्या है, ठोस है। ठीक है, अर्धगोले की हम बात कर रहे हैं
अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन की हम बात करें, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन यह होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसी में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये थे गोले के कुछ सूत्र। चलिए और भी कुछ सूत्र हैं जो हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको वहाँ बताते चले जाएंगे। चलिए आइए करते हैं कुछ प्रश्न। आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने हैं, जिनके पूछे जाने की 100% संभावना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम सबसे पहले बात करते हैं। इसमें आप एक सूत्र और याद रखेंगे, शंकु में शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम बोल रहे थे एल। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, अर्थात एल बराबर होता है रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। लगभग पिछले कुछ वर्षों के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कुछ प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है आपके सूत्र ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सूत्र तो पूरे ही याद करने हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, दो सर्वांगसम एवं समान आधार त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले के आधार से आधार जोड़ दिया जाए तो उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर होगा। ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको ऑब्जेक्टिव में या 2 अंक के जो लघुत्तरी या अतुलघुत्तरी जो क्वेश्चन पूछते हैं 2 से 3 अंक के, या एक वाक्य में जो उत्तर आपसे पूछते हैं उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, दो सर्वांगसम एवं समान आधार त्रिज्या आर वाले ठोस अर्धगोले को आधार से जोड़ दिया गया तो उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर होगा या नहीं। पहला प्रश्न आपका है, दो सर्वांगसम एवं समान आधार त्रिज्या आर वाले समान त्रिज्या आर वाले ठोस अर्धगोले आधार से आधार जोड़ दिया जाए, आधार से आधार जोड़ दिया जाए
तो उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर होगा, 6 पाई आर स्क्वायर होगा। ये प्रश्न है। दो सर्वांगसम और समान आधार त्रिज्या आर वाले ठोस अर्धगोले को, तो आप देखेंगे एक अर्धगोला ये और दूसरा अर्धगोला ये दोनों जो अर्धगोले दिए हुए हैं प्रश्न के अनुसार समान आधार त्रिज्या आर वाले ठोस अर्धगोले आधार से आधार जोड़ दिए गए तो उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर होगा। यह कथन गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। 6 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या? यह जो कथन है यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि अर्धगोला और अर्धगोला जब मिलेंगे तो एक गोला बनेगा और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला और अर्धगोले को मिलाएंगे तो एक गोला बन जाएगा और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसी में देखते हैं एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। एक ठोस बाल ठीक एक प्रकार ए भुजा वाले घन के अंदर रखी गई है, तो बाल का आयतन एक ठोस बाल ठीक प्रकार एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बाल का आयतन 4/3 पाई ए क्यूब होगा। ये प्रश्न आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है आपको बताना है। ठीक है। तो एक जो बाल ठीक एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है। अब घन के अंदर रखी है इसका मतलब ये नहीं कि वो घन है, घन के अंदर बॉल ही होगी, लेकिन घन की भुजा के आकार जो घन की भुजा होगी वही बाल का क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है। तो बाल का आयतन 4/3 पाई ए क्यूब होगा, तो ये गलत है। ठीक है। यह कथन असत्य है क्योंकि बाल का आयतन क्या हो जाएगा? 1/6 पाई ए क्यूब होगा, 4/3 नहीं होगा। यह कथन क्या है? यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि बाल का आयतन 1/6 पाई ए क्यूब होगा। ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न और है जो परीक्षा में अधिकतर पूछा गया है। एक बेलनाकार बर्तन में नीचे अंदर की ओर एक समान त्रिज्या का अर्धगोलीय
उभार है, अर्धगोलीय उभार है, इस बर्तन की ऊंचाई, इस बर्तन की ऊंचाई, इस बर्तन की ऊंचाई, इस बर्तन की ऊंचाई h एवं त्रिज्या r है, उसकी धारिता, उसकी धारिता जिसको हम आयतन बोलते हैं, उसकी धारिता है पाई आर स्क्वायर बटे 3h माइनस के 2r। ठीक है, उसकी धारिता कितनी बोल दिया उसने, पाई आर स्क्वायर बटे 3 और 3h माइनस के 2r। तो ये कथन सत्य है या असत्य है आपको बताना है। एक बेलनाकार बर्तन है और उसके नीचे एक समान त्रिज्या का अर्धगोलीय उभार है। एक बेलनाकार बर्तन तो है लेकिन वो कैसा है, एक बेलनाकार बर्तन आप बना दो, ये बेलन आकार का एक बर्तन हो गया, ठीक है, और उसके नीचे आप क्या रख दे रहे हो, एक अर्धगोला। उसके नीचे क्या रख दे रहे हो आप, अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन जो है या धारिता है पाई आर स्क्वायर बटे 3h माइनस के 2r होती है। तो यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है, कैसे सत्य है, तो बर्तन की धारिता की हम बात करें, बर्तन की धारिता, तो बर्तन की धारिता या बर्तन का हम जिसको आयतन की बात करें तो उसमें क्या होगा, बेलन का जो आयतन है, बेलन का जो आयतन है, सॉरी ये चित्र गलत बन गया, ये चित्र बनेगा ऐसा, नीचे अंदर की ओर एक समान त्रिज्या का अर्धगोलीय उभार है, यानी ये नीचे से ये वाला जो है अंदर की ओर है, तो उसमें निकालना बर्तन की हमको धारिता निकालना है। तो हमको क्या करना है, बेलन के आयतन से अर्धगोले के आयतन को घटाना है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन से हमको घटाना है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब आप देखेंगे बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, और बटे में क्या लेते हैं 3, तो यहाँ से ये पूरा निकल गया और 3 हमने इसमें नीचे कॉमन लिए हैं तो इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा कितना, 3। अब यहाँ से देखेंगे 3 हमने बाहर ले लिया तो बचा आपका कितना, 2, और यहाँ से हमने पाई भी निकाल लिया और 2r निकाल लिया तो 1r आपका बचेगा। और ये हमारा जो है कथन इस प्रकार से सत्य साबित होता है। चलिए ये तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे जो आपको पूछ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी हैं जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे, आइए उनको भी हम हल करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं। पेपर आप लोगों के बहुत नज़दीक हैं, आपको अब अपनी तैयारी है बढ़ा देनी है। उन प्रश्नों को ज़्यादा आप तैयार करें जो बार बार पुरानी पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको बार बार तैयार करें। उनके अलावा भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उनको भी आप तैयार करें जो आपके परीक्षा में आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने में कारगर साबित होंगे। चलिए एक प्रश्न है जो
कई बार पेपर में पूछा गया है, दवा का एक कैप्सूल, कैप्सूल का नाम सुन के आपके दिमाग में कैप्सूल की आकृति भी बन गई होगी। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का है, बेलन के दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ठीक है, 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पुराने पेपर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब आपके सामने कैप्सूल का नाम सुन के कैप्सूल की आकृति आपके दिमाग में आ गई होगी। कैप्सूल की आकृति से हम क्या समझ रहे हैं, कैप्सूल एक बेलनाकार होती है, लेकिन इसका दोनों जो भाग हैं, दोनों जो आधार होते हैं वो अर्धगोलाकार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक कैप्सूल की आकृति निर्मित करते हैं। ये एक बेलन हो गया और यहाँ हम दोनों ओर दो अर्धगोले जो है हम लगा रहे हैं। अब ये दो अर्धगोले मिलके एक क्या बन जाएंगे, गोला बन जाएंगे। ठीक है, तो दो अर्धगोले मिलकर क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें हमको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैप्सूल की लंबाई कितनी दी हुई है, 14 mm। ठीक है, कैप्सूल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 14 mm। ठीक है, अब आप देखेंगे दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास कितना है, 5 mm। ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 5 mm। अर्थात ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 5 mm की होगी। ठीक है, अब इसका व्यास यानी ये अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा, जितनी आपकी कैप्सूल की चौड़ाई होगी उतना ही क्या है, कैप्सूल की जो व्यास होगा वही अर्धगोले का भी व्यास होगा। अब अर्धगोला बना हुआ है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है या जिसको हम त्रिज्या कहेंगे वो होगी 5/2। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो होगी 5/2। इधर भी ये दूरी कितनी होगी, 5/2। ठीक है, ये अर्धगोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5/2, अर्थात वो हो जाएगी आपकी 2.5। चलिए आगे चलते हैं। हमको दिया है, क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में दिया है कैप्सूल की लंबाई कितनी दी हुई है, 14 mm दी हुई है और कैप्सूल का जो व्यास दिया हुआ है वो कितना दिया है, 5 mm दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार जो एक कैप्सूल है बेलनाकार है और बेलनाकार के दोनों भाग में क्या लगा हुआ है, अर्धगोले लगे हुए हैं। अर्धगोले, चूंकि अर्धगोले में हम
त्रिज्या की बात करें तो अर्धगोला जो है दोनों, वो व्यास 5 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, व्यास की आधी, यानी त्रिज्या हो जाएगी आपकी कितनी, 5/2, 5/2। तो हम निकाल लेंगे कैप्सूल की त्रिज्या 5 बटे कितनी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी बेलनाकार भाग और जो अर्ध गोले लगे हुए हैं दोनों की आधार की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 5/2। अब इसमें आप देखेंगे ये 5/2 अर्थात 2.5, और 2.5 हम यहाँ से करते हैं कम, तो ये वाली दूरी जो बची हुई है ये आपकी कितनी हो जाएगी, 2.5 और 2.5 5, तो आप 14 में से सीधे आप कितने कम कर दो, 5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात बेलनाकार भाग की जो लंबाई है, या जिसको हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो हमको कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा बेलन का वक्र पृष्ठ। ये जो बेलन है यहाँ से यहाँ तक की जो आकृति है, इसका हमको निकालना पड़ेगा क्या, वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 2 अर्धगोले, एक अर्धगोला और एक अर्धगोला। तो 2 अर्धगोले का हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, उसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अर्धगोला और एक अर्धगोला, 2 अर्धगोले हो जाएंगे, तो 2 अर्धगोले का हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमको कैप्सूल का जो अभिष्ट जो क्षेत्रफल है जो हमको पूछा गया है, हम उसको निकालेंगे। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई। ठीक है, कैप्सूल की लंबाई कितनी दी हुई है हमको, 14 mm। ठीक है, बेलनाकार तथा 2 अर्ध गोले जो कैप्सूल के दोनों ओर लगे हुए हैं, बेलनाकार तथा 2 अर्धगोले का व्यास कितना दिया है आपको, 5 mm। ये सब दिया हुआ है, आपको दिया है। ठीक है, हम यहाँ हल कर रहे हैं प्रश्न को। ठीक है, आपको दिया हुआ है कैप्सूल की लंबाई 14 mm, बेलनाकार तथा अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, 5 mm। ठीक है, इसी प्रकार फिर से हम बेलनाकार तथा 2 अर्धगोले की त्रिज्या की हम बात करें तो हो जाएगी 5/2 अर्थात 2.5 mm। ठीक है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी, व्यास 5 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2। अब आप देखेंगे ये जो 5/2 या 2.5 mm के दोनों ओर अर्धगोले लगे हैं, इन दोनों अर्धगोले को आप निकाल दीजिए इधर से और इधर से, तो ये जो बीच का बेलनाकार भाग है, तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की आप लंबाई की बात करेंगे तो बेलनाकार भाग की लंबाई जो है वो हो जाएगी 14 में से आपको क्या कहता है, दोनों ओर के अर्धगोले घटाएंगे तो 14 में से ये 2.5 और ये 2.5 यानी 5 आपको घटाना है, तो आप सीधे 14 में से कितना घटा देंगे, 5, तो आपका बचेगा कितना, 9। अर्थात बेलनाकार भाग की लंबाई ये जो 9 है लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं हमको कैप्सूल का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कैप्सूल के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसके दोनों साइड कैसे हैं, अर्धगोलाकार। तो दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैप्सूल का S। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h और दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर। और चूंकि ये दो अर्धगोले हैं इसलिए दो का हम इसमें क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम इस प्रश्न में दोनों में क्या कॉमन है। आप देखेंगे दोनों में है 2 पाई r, दोनों में कॉमन है, तो हम यहां से इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। आप देखेंगे ये जो लंबाई है वही आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। लंबाई L ही क्या हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो h की जगह में आप कितना रखेंगे, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं लंबाई या ऊंचाई। बेलनाकार भाग की लंबाई या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई, यानी L भी बोल सकते हैं और h भी। वो 14 माइनस के 5 बराबर से 9 mm। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे इस प्रश्न में 2 पाई r दोनों में कॉमन है। 2 पाई r निकल गया, यहाँ आपका बचा h। यहाँ से 2 पाई और एक r निकाल दिए, ये दो बचा, और ये 2 पाई एक r निकाल दिए, तो एक r भी आपका बचा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, r आपका दिया हुआ है 5/2, 5/2। ऊंचाई दी है 9 और r का मान कितना दिया है आपका 5/2। ठीक है, इसको आगे हम हल करते हैं। आप देखिए 2 से 2 ये क्या हो गया, कैंसिल। आपका बचा है 22/5 का भी आप क्या कर दें, गुणा कर दें। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, पूरे के बटे कितना 7। ठीक है, अब आप इसको क्या सही बटे में आप तोड़ें इसको, तो 9 दूनी 18 और 5 23। 9 दूनी 18 और 5 जोड़ देंगे, 18 5 कितने हो जाएंगे आपके 23 बटे कितना 2। आप 2 से काटेंगे इसको, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। आपका बचा 55 गुणा 23, पूरे के बटे कितना बचा है आपका 7। यहां गलत हो गया हमारा। h है आपका 9, 2, r का मान है आपका कितना 5/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 कितना हुआ 11, बटे में कितना बचा 7, और 7 और 5 9, और यहाँ कितना बचा आपका 5। ठीक है, ये हो जाएगा 110/7 और 9 5 हो गया आपके 14, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, यानी 2 गुणा 110, तो आपका आ गया 220 वर्ग मिलीमीटर।
तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार फिर से समझ सकते हैं, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लें। चलिए चलते हैं आगे। एक और प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रश्न इस प्रकार से है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में आपसे बोल रहा है एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए हैं। ठीक है, तो एक आप लेंगे बेलन और बेलन के दोनों ओर से आप क्या करेंगे, अर्धगोला काट के अलग करेंगे। ठीक है, तो अंदर से आप खोद के अलग कर देंगे तो अंदर वाला जो भाग है अर्धगोलाकार वो दोनों ओर से एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या है, काट के एक वस्तु बनाई गई है। अब दो गोलों से काट कर क्या है, अगर एक वस्तु बनाई गई है और बेलन का क्या दे दिया आपको, ऊंचाई दे दिया है और आधार की त्रिज्या 3.5 दे दिया है, तो इस वस्तु का आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जो आपकी वस्तु रहेगी उसका आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपने देखेंगे एक तरफ का एक अर्धगोला लेंगे और एक तरफ का एक अर्धगोला, और दोनों अर्धगोले को क्या करना है, बेलन से अलग करना है। चलिए, प्रश्न आपको दिया है और इस प्रश्न में आपको आकृति भी प्रश्न में दे सकती है। इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी,
सबसे पहले आप ले लो आप एक बेलन, ठीक है, ये आपका एक हो गया क्या बेलन। अब इस बेलन में क्या है, बेलन से क्या निकाल ली गई है, 3.5 सेंटीमीटर की जो है आधार की त्रिज्या दी हुई है, और इसी आधार की त्रिज्या से दोनों तरफ से हमको क्या करना है, अर्धगोला खोदकर अलग करना है। तो यहाँ से ये अर्धगोला इधर से अलग कर देंगे हम, और यहाँ से ये अर्धगोला इतना पार्ट आप निकाल के अलग कर देंगे, और यहाँ से इतना पार्ट आप निकाल के अलग करेंगे। अब इसमें देखिए प्रश्न में आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ये बेलन की आपकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की आपकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की जो त्रिज्या दी हुई है वो कितनी है आपकी 3.5, यानी आर कितनी है 3.5, और एच कितना दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एच कितना दिया हुआ है 10, और आर जो है वो कितनी दी हुई है आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। दिया हुआ है, जो हमको दिया हुआ है आप लिखें। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है हमको, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है हमको, एच बराबर दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, बेलन के आधार की त्रिज्या आपको दी हुई है आर बराबर से 3.5 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बेलन जिसके दोनों सिरे से उसी त्रिज्या का एक एक अर्धगोलाकार भाग काटकर निकाल दिया गया है, ठीक है। ये बेलन जो है, बेलन से इसी त्रिज्या की, इसी जो बेलन के आधार की त्रिज्या के आकार का दो अर्धगोला काटकर अलग अलग एक भाग इसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको काटने के बाद में जो आपका क्षेत्रफल बचा हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, निकालना है। ठोस जो प्राप्त हुआ है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिससे आकृति बनी हुई है, उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या का एक एक अर्धगोलाकार भाग को निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया है, तब प्राप्त ठोस का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस के दो जो अर्धगोले हैं, दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
तो आप देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr(h) और दो अर्धगोले हैं इसलिए हमने 2 का गुणा करें, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr²। ठीक है, आप देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, 2πr कॉमन है, यहाँ भी 2πr और यहाँ भी 2πr, यहाँ से 2πr हम कॉमन कर रहे हैं, आपका अंदर है h, यहाँ से बचा आपका 2π और एक r बाहर निकल जाएगा तो आपका बचेगा सिंगल r। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दिया हुआ है 3.5। ठीक है, कोष्टक के अंदर h का मान आपका कितना दिया हुआ है 10, 2 r का मान कितना दिया हुआ है 3.5, 22 दूनी आपका ये हो जाएगा 44/7, 3.5 को हम लिख देंगे 35, दशमलव को हम नीचे लिखेंगे 1, दशमलव के बाद एक डिजिट है तो 1 0 हम लगाएंगे। ठीक है, और आपका अंदर बचा हुआ कोष्टक में 35 दूनी 70 यानी 7.0, पीछे से दशमलव 1 के बाद दशमलव है तो आप यहाँ भी पीछे से 1 के बाद दशमलव लगाएंगे। आप 7 से काटेंगे 7×5 35 और 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 से 44 भी काट देंगे 22 बार, तो आपका बचा है 22 और 10 और 7, 7.0 अर्थात ये 7 है, 10 और 7 हो गए आपके कितने 17, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 2 कितने हो जाएंगे 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका होगा क्या आंसर। तो जो अर्धगोले निकालने के बाद में जो ठोस बच रहा है उसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34 और 3 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, एक गोलाकार कांच के बर्तन का एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन चलिए एक प्रश्न है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर
वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें आपको आकृति भी दे सकती है। प्रश्न है आपका, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक शंकु बनाएं। एक शंकु बना लीजिए, ये आपका एक शंकु बन गया। ठीक है, अब इसी पर अर्धगोले पर एक क्या है, ये शंकु स्थापित है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये इसकी हो गई त्रियक ऊंचाई, किसकी, शंकु की त्रियक ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है खिलौने की त्रिज्या, अब खिलौने की हम त्रिज्या की बात करें तो जो नीचे अर्धगोले पर अध्यारोपित है उसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगी, और जो आपका शंकु है उसकी त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो जो शंकु या खिलौना जो दिया हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो खिलौने की त्रिज्या, अभी हम देखते हैं खिलौने का ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई कितनी दी हुई है हमको, खिलौने की ऊंचाई दी है 15 खिलौने की ऊंचाई यानी h। ठीक है, ये कितनी दी हुई है, 15.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, नीचे का भाग अर्धगोलाकार है, ऊपर का भाग शंक्वाकार है। तो शंक्वाकार और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, r बराबर से होगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें 3.5 सेंटीमीटर क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है। अब हम ज्ञात करना है, हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, त्रियक ऊंचाई L की, क्योंकि शंकु में हम जब भी बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें या वक्र पृष्ठ की बात करें तो हमको त्रियक ऊंचाई की जरूरत होती है। तो हमको यहाँ पर निकालना है शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, शंकु की ऊर्ध्वाधर ठीक है, अभी हमको 15 सेंटीमीटर क्या है, खिलौने की पूरी ऊंचाई है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो त्रिज्या है 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी 3 कितनी हो जाएगी, 5। तो आपकी जो शेष दूरी बची हुई है वो कितनी हो जाएगी, सिर्फ हम शंक्वाकार भाग की बात करें
तो 15.5 में से आपको 3.5 घटाना पड़ेगा, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सिर्फ शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, सिर्फ शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की हम बात करें, ठीक है, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की हम बात करें तो आपकी आएगी कितनी, 15.5 में से आपको 3.5 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा, तो वो आएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, खिलौने की ऊंचाई आपको दी है 15 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई। आप देखेंगे त्रिज्या की हम बात करें 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की ये जो त्रिज्या है कितनी है, 3.5 है। तो इसको हम घटाते हैं 15.5 से, तो ये शेष जो ऊंचाई बचती सिर्फ शंकुकार भाग की ऊंचाई जब बात करें तो वो कितनी हो गई, 5.5 में से 3.5 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका 12 सेंटीमीटर आपकी शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आएगी। ठीक है, अब इसी में हम शंकु की क्या निकालते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हमको मालूम है, L बराबर से कर्ण के अंदर h स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर, या r स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर h का मान आपका कितना दिया हुआ है, तो यहाँ शंकु की बात कर रहे हैं तो शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका देखिए 12 का वर्ग होता है 144, 12 का वर्ग कितना होगा, 144। ठीक है, आप 35 को लिख सकते हैं, ये 3.5, इसको आप 35/10 भी लिख सकते हैं, 10 दशमलव का 1 और दशमलव का 1 डिजिट है तो आप एक जीरो लगाएंगे, तो 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2 सेंटीमीटर भी आप त्रिज्या लिख सकते हैं। तो आप सीधे यहाँ 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दीजिए, तो ये इसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4, या आप 3.5 का भी डायरेक्ट वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4 का आप गुणा करेंगे 144 से, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल का 1, 4 1 कम 4 और 1 कितना, 4 और 1 5, ये 576, और ये हो गया कितना आपका 49 और पूरे के बटे कितना 4। ठीक है, आगे 576 और 49 जोड़ेंगे, 9 और 6 15 की 5, हासिल की 1, 7 और 4 11 और 1 12, हासिल की 1, 5 और 1 कितना 6/4, और 625 का वर्गमूल होगा 25, और 4 वर्गमूल कितना होगा 2, तो ये आपका 2 का आप भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 12.5। तो आपकी जो तिर्यक ऊंचाई है L का मान कितना आ गया, 12.5। अब हमको ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का क्या ज्ञात करना है हमको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण आकृति के क्षेत्रफल हम ज्ञात करना है ना। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से हम क्या करेंगे, पहले शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर निकालेंगे नीचे के अर्धगोले का, दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय, इसको पार्श्व भी बोलते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ, इसमें हम किसको जोड़ेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, या जिसको हम पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं। अब आप देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, πr/l। ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr²। ठीक है, 2πr²। ठीक है, अब ये दोनों में हमको मान रखना है। आइए ये स्टेप हम यहां से करते हैं।
आपका दिया हुआ है क्या, पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, पाई और आर कॉमन है, ठीक है। तो आप पाई और आर निकालें, यहाँ बचा आपका एल, यहाँ बचा आपका 2, पाई निकल गया और एक आर निकल गया, तो यहाँ बचा एक आर। अब आप देखेंगे पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितनी है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5 या 7/2 भी इसको लिख सकते हैं, 7/2। एल का मान कितना दिया हुआ है, एल हमने निकाले हैं, तो वो दिया है 12.5 2 गुणा आर का मान दिया है आपका कितना, 7/2 या 3.5। तो आप 7/2 यहाँ रख लीजिए। 2 से 2 ये क्या हो गया, कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितने बार कटा, 11 बार, तो 11 और ये बचा है आपका 12.5 धन के कितना 7, तो 12.5 और 7 आप जोड़ दीजिए तो हो जाएंगी ये 19.5। आप 11 का गुणा करिए, 11 5 है 55, हासिल की 5, 11 9 में 99, 99 5 हो जाएंगे 104, हासिल का 10, 11 एकम 11, 11 और 10 कितने हो जाएंगे 21, एक के बाद दशमलव पीछे से आप लगा दीजिए, तो आपका जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ा के आपको जल्दी सुनना है या जल्दी आपको कवर करना है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, और स्पीड अगर स्लो करना है तो आपके यूट्यूब में इसका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए और भी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।